थर्ड क्वेश्चन है, देखो धातु का पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। पाइप सबने देखा ही होगा, दो व्यास होते हैं ना उसके, आंतरिक और बाहरी। तो जो बाहरी व्यास है वो कितना है 4.4 मीटर, क्योंकि कुछ थिकनेस होती है ना पाइप की, तो आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास से कह रहा है। तो पहला तो आपको निकालना है आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्स्ट चीज आपको निकालनी है, देखो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पाइप जो है एक सिलेंडर के फॉर्म में है ना, तो इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h, ठीक। पाई का मान 22/7 रखोगे, लंबाई कह रहा है, जैसे पाइप की लंबाई वही क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 77 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी। आंतरिक व्यास कह रहा है, तो आंतरिक व्यास को हम फिलहाल r1 मान लेते हैं, वो है आपका, सॉरी आंतरिक व्यास है ना, तो इसको हम d1 मान लेते हैं, डायमीटर, ठीक। ये है 4 सेंटीमीटर। अब अगर व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका हाफ, यानी कितना हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और आप इसमें वैल्यू पुटअप करना, या आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट है इसका बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके लिए देखो एस तो यही रहेगा, बाहरी व्यास दे रखा है हमको, देखो बाहरी व्यास दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे बाहरी त्रिज्या, यानी फिलहाल हम इसको r2 मान लेते हैं, ये आ जाएगी अपॉन 2 करेंगे ना, 4.4 अपॉन 2 यानी आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहरी त्रिज्या ये आ गई। फिर आप वही बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, तो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr/h ही होगा, यहाँ पे r2 रख देंगे, यहाँ r1 लगेगा ना आंतरिक में, तो हम बाहरी में क्या रख देंगे r2, तो 2πr2h हो जाएगा, ठीक। ऐसे देखो इसका लास्ट पॉइंट है, ये वैल्यू पुटअप करना, उसका कैलकुलेशन कर लेना। फिर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा समझने योग्य, देखो ध्यान देना है इसमें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे देखो जैसे ना ढक्कन ही है मान लो, ठीक है, एक इसका ये बाहर का हो गया, एक ये अंदर का हो गया, और कुछ इसकी थिकनेस है ना। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हमें बाहरी वक्रपृष्ठ जोड़ना है, तो आप क्या जोड़ोगे इसमें 2πr1h आंतरिक वक्रपृष्ठ जोड़ोगे, फिर 2πr2h बाहरी वक्रपृष्ठ जोड़ोगे। ये दोनों आपने निकाल चुके होगे पहले, ठीक है। तो बाहरी वक्रपृष्ठ, अंदर का वक्रपृष्ठ, अब ये जो बची थिकनेस, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये जो थिकनेस निकालोगे ना, पहले आप बाहरी क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें से अंदर के क्षेत्रफल को घटा दोगे, तो सिर्फ ये थिकनेस वाला पार्ट बचेगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पाई r² होता है ना, तो πr², अब एक इस साइड का होगा बेलन में, एक दूसरे साइड का, दोनों साइड का होगा, तो 2π को हम कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, देखो बाहरी त्रिज्या में से अंदर की त्रिज्या को घटा देंगे, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी r2 का स्क्वायर माइनस आंतरिक हो जाएगी r1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान नहीं देना कि थिकनेस निकालनी है, तो पहले हम पूरा एरिया निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, जैसे ये पाइप है समझ लो, ये बाहर का हुआ, ठीक है, फिर एक अंदर का भी रहेगा ना, ऐसे पाइप का ये बीच में खोखला है समझ लो, ये इसकी थिकनेस है, अभी फिलहाल इतना मोटा है ये, तो थिकनेस है इसकी। तो हम क्या करेंगे, जब एरिया निकालेंगे तो पूरा बाहर का एरिया निकालेंगे पूरा, उसमें से अंदर के एरिया को घटा देंगे, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा किनारे किनारे, ठीक है। तो तब ये हो गया। तो आप क्या करोगे, देखो ये आप पहले निकाल चुके होगे, ये सेकंड पार्ट इसका निकाल चुके हो, इन दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके इससे कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखो, रोलर का व्यास, रोलर देखा होगा, रोड रोलर, ये भी बेलन के आकार का होता है। इसका व्यास कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, लंबाई है 120 सेंटीमीटर। एक मैदान को समतल करने के लिए इसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में दोनों सेंटीमीटर हैं, तो सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि रोलर का व्यास हो जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या चाहिए होती है, सबसे पहले हम इसकी क्या निकालते हैं त्रिज्या, ये आ जाएगा 84/2 इक्वल टू आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। लंबाई, तो देखो रोलर की लंबाई कहें या फिर अगर हम उसे बेलन की फॉर्म की तरह देखते हैं तो वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, बात एक ही है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो रोलर जब घूमता है ना, तो सिर्फ ये तो घूमता है, इसका वक्रपृष्ठीय, हमें वहाँ पे कुल पृष्ठीय से मतलब नहीं है। रोलर आपने देखा ही होगा, जैसे देखो जैसे ये रोलर है मान लो, ऐसे घूमेगा, तो सिर्फ इसका वक्रपृष्ठीय से हमको मतलब है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यानी जो रोलर है ना,
एक चक्कर कितना लगाएगा, जितना उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। जैसे इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट कर रहा है, ये देख लेते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो एक चक्कर ऐसे ऐसे घूमेगा ये, तो उसी पॉइंट पे वापस आया ना, तो वो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका 2πr/h। तो इसमें आप वैल्यू रखोगे, 2π हो जाएगा आपका 22/7, त्रिज्या आपकी 42 आ गई, h आपका 120 आया, ये काटे ना, ये कैलकुलेशन करोगे, ये इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमको निकालना है मैदान का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे कि अतः मैदान का क्षेत्रफल। अब देखो एक चक्कर में तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा जो आप अभी निकाल लोगे। कितने चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर, तो हम क्या कर देंगे 500 गुणा जो भी ये वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया होगा इसको 500 से गुणा कर दोगे तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक, अब देखो पांचवा क्वेश्चन है, बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 35 मीटर है, 12.50 रुपीज प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्रपृष्ठ पर पेंट का व्यय ज्ञात करना है। तो इसमें हमें देखो सबसे पहले तो हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट मतलब ये देखो व्यास 50 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ ऊंचाई मीटर में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे सभी को हम मीटर या सेंटीमीटर, अब 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर कह रहा है तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया देखो व्यास, तो स्तंभ का व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा 50/100 मीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स यानी 0.5 मीटर, या 100 ऐसे भी 2 जीरो हैं तो 2 स्थान आ जाएंगे सीधे ही, तो आप 0.5 मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी 0.5/2 मीटर। डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो। ठीक है, तो तब भी कट जाएगा वहाँ पे, एक ही बात है। ये आ जाएगा इतना मीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको डिवाइड कर दो तो आएगा 0.2 दूना 4 2 पंचे 10, तो 0.25 मीटर इसकी त्रिज्या आ गई। ऊंचाई h दे रखी है हमको 3.5 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले देखो वक्रपृष्ठ पर पेंट कराना है, तो सबसे पहले हम इसे क्या निकालेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप लोग निकालोगे तो फॉर्मूला हमारे पास है 2πr/h। h है हमारे पास, r है हमारे पास, पाई का मान 22/7 रखोगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि इतनी की दर से पेंट का व्यय, तो हम लिखेंगे जितना भी आपका वक्रपृष्ठीय आएगा कैलकुलेशन कर लेना, पेंट कराने का व्यय, तो कितने रुपीज़ के हिसाब से करा रहा है 12.50, तो 12.50 से गुणा करेंगे और जो भी आएगा आपका, तो जो ये आएगा वो यहाँ पे लिख लेना, उसको 12.50 से गुणा करोगे तो इतना रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है, त्रिज्या 0.7 मीटर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसकी त्रिज्या r दे रखी है 0.7 मीटर और आपको देख रखा है इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है 4.4। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2π 22/7 रख दिया, r 0.7 h इक्वल टू आ जाएगा 4.4। 7 से 7 कट गया 0.1 टाइम्स। ठीक है, तो 22 दूना कितना होता है 44, 0.1 से गुणा करेंगे तो 4.4, h बराबर आ गया 4.4, तो h बराबर कितना आएगा 4.4/4.4 इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर, ये हाइट आ जाएगी यहाँ से। ऐसे देखो सातवां क्वेश्चन है, वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। अब कुआं है तो समझ लो बेलन के फॉर्म में तो है, लेकिन एक अंदर का होगा बाहर का, जैसा पाइप हम भी बात कर रहे थे, तो वही सब चीज़ें हैं। देखो आंतरिक व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, देखो हर किसी में व्यास दे रखा है तो आपको त्रिज्या चेंज करनी है, गहराई या फिर ऊंचाई एक ही बात है, h 10 मीटर हो जाएगी। पहला हमको निकालना है आंतरिक वक्रपृष्ठ, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें निकालना है आंतरिक व्यास कितना है 3.5 मीटर, तो हमें सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 3.5/2 मीटर। देखो काटते नहीं हो तो भी इसको ऐसे रहने दो, लास्ट में जब कैलकुलेशन करोगे तो उसे कटना ही है। ठीक, h जो हमारी गहराई या ऊंचाई बोल सकते हैं 10 मीटर है। आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना है सबसे पहले, तो जब आप आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालते हो तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है 2πr/h, पाई की जगह 22/7 रखोगे, r की जगह 3.5/2 रखोगे, h की जगह 10 रखोगे, कैलकुलेशन करना वैल्यू पुटअप करके वो आपका वक्रपृष्ठ निकल जाएगा। जो भी वक्रपृष्ठ आएगा, ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसे हम मीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट हो जाएगी। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर कराने का बल, तो आप लिखोगे कि अतः प्लास्टर
कराने का व्यय। ठीक, तो एरिया इतना आएगा हमारा, जो भी इसको कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा। वो कह रहा है 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, 40 रुपये। तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसका कितना खर्चा होगा, तो उसे आप क्या करोगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जितना भी यहाँ आएगा उसको यहाँ रखोगे, 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना रुपीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन कर लेना खुद से।